नमस्ते। मैं वैशाली। ये टॉपिक बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जब हमें पता चल गया या हमारा डीएम अवेकन हो रहा है, अब वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, कि उनके चक्रा पे कहीं ना कहीं सेंसेशन हो रहा है, उनके हार्ट में पेन हो रहा है, राइट। तो डीएफ को तो पता होता है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे डीएम की अवेकनिंग और अच्छे से हो जाए, या डीएफ को ऐसा क्या नहीं करना चाहिए कि कोई गलती कर दे जिससे उनके डीएम की अवेकनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, राइट। तो डीएफ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन आया था। एंड आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ, राइट। तो मैं पहले एक बात बोल दूँ, डीएम की अवेकनिंग, जितने भी डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, जब उनकी अवेकनिंग होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू डीएफ, क्योंकि डीएफ की जर्नी पे उनकी कहीं ना कहीं सोल पर्जिंग बहुत होती है। उनको छोटी छोटी बात पे डिवाइन बहुत जल्दी उनकी हेल्प कर देता है, टेलीपैथी हो गया, बहुत जल्दी ट्विन फ्लेम के बारे में रिवील कर देता है, सारी चीज़ें कर देता है। और वो लोगों की हेल्प लेने लगती हैं, वो लोगों की वीडियोस देखने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है या एक सपोर्ट मिल जाता है कि यार जो मैं फेस कर रही हूँ ये मैं अकेले नहीं कर रही, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, तो मैं अकेली इस जर्नी का पार्ट नहीं हूँ। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की जब अवेकनिंग होती है, तो वहाँ पे उनकी इमोशनल पर्जिंग होती है बहुत ज़्यादा, और इमोशनल पर्जिंग हमेशा बहुत टफ होती है एज़ कम्पेयर टू एक सोल पर्जिंग, क्योंकि सोल पर्जिंग जब हमारी होती है हमें सडनली रोना आ जाता है, हमें सडनली गुस्सा आ जाता है, और विदाउट एनी रीज़न हम रात के 2 बजे रोने लगते हैं, राइट। या डीएम की एनर्जी पिक होती है या उनका पेन पिक होता है, हम कंटिन्यू रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ निगेटिव ट्रॉमा थे, जो पेन थे, जो निगेटिविटी थी, वो एक रोने के फॉर्म में निकल गई। तो ये कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा भी बहुत मुश्किल से कंटिन्यू रोते होगे। अदरवाइज़ अगर आपको रोना भी आता होगा तो आप 10 मिनट कंटिन्यू रोते होगे, फिर आप थोड़ा सा मूड सही करते होगे, फिर आपको रोना आएगा, बट आप कंटिन्यू 1 घंटे भी नहीं रो सकते। बट वहीं पे जब बात आती है यहाँ पे इमोशनल पर्जिंग की, तो डीएफ की अवेकनिंग थोड़ी सी टफ होती है। और यहाँ पे जब उनकी इमोशनल पर्जिंग होती है तो लोगों को लगता है कि डीएम के बस चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे, वो बस एक्सेप्ट कर लेंगे कि बस देखो मेरे साथ ये हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तुम मेरे ट्विन हो। डिवाइन इतनी जल्दी रिवील नहीं करते, क्योंकि बहुत सी ऐसी डीएफ हैं जो 1 साल से इस जर्नी पे हैं, 2 साल से इस जर्नी पे हैं। उन्हें हर मंथ एनर्जी पिक होती है, कभी गिव अप करने का मन करता है, कभी कार्मिक की बातें याद आती है, कभी फैमिली से ट्रिगर मिल जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो सेम चीज़ें आपके डीएम के साथ भी हो रही होती है, और यहाँ पे डीएम के साथ जब इमोशनल पर्जिंग हो रही होती है, तो वो उनके पास्ट में किसने उनको चीट किया हो, किसने उनको यूज़ किया हो, उनकी फैमिली में किसने कितना बुरा किया, कहाँ पे वो स्टैंड नहीं ले पाए खुद का, कहाँ पे उनसे गलती हो गई खुद की लाइफ में। अब बहुत से डीएम ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में स्टक हो, फाइनेंशियली बहुत सी चीज़ें ग्रो करना चाहते हो बट वो ग्रो नहीं कर पा रहे हो, राइट। बट जब अवेकनिंग आती है तो जैसे एक डीएफ यहाँ पे इनर वर्क करने लगती है, चक्रा मेडिटेशन के थ्रू खुद को हीलिंग करने लगती है, सारी चीज़ें कर रही होती है। बट वहीं पे डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा लॉजिकली खुद को हील करते हैं, क्योंकि अगर उनको पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है, क्योंकि उनकी भी हीलिंग होनी है, आप दोनों सेम सोल हो, ब्लॉकेजेस सभी के हील होंगे। तो जो उनके कार्मिक पर्सन उनकी लाइफ में थे या सोलमेट थे या जो उनका हर्ट था, उनके पास्ट की बातें आने लगेगी, और जब उनके ऊपर ये थॉट हावी होने लगते हैं तो उनको चीज़ों से भागने की मन करता है, उन्हें बहुत जल्दी इरिटेशन होती है, वो गुस्सा आती है। तो वो ज़्यादातर लॉजिकल माइंड के साथ खुद की हीलिंग कर रहे होते हैं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी करने लगते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग हो रही है तो डीएम की अवेकनिंग में भी टेलीपैथी स्टार्ट होती है, आप ये बिलीव करो या ना करो। बट ये मेरे डीएम ने खुद एक्सेप्ट किया था, इनडायरेक्टली ऐसे ही बात हो रही थी सारी चीज़ें, तो मैंने मजाक में ही बोला
कि अब तो ड्रीम्स भी आने लगे हैं, सारी चीज़ें आने लगी है, क्योंकि मैं टेस्ट करना चाह रही थी कि सामने पर्सन के साथ ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। लाइक मुझे आंसर चाहिए था इस क्वेश्चन का। तो उस टाइम तो उस पर्सन ने आंसर नहीं दिया, सारी चीज़ें नहीं दी, बट आफ्टर 3 डेज़ वहाँ पे आंसर दिया कि यस यार, मुझे भी ड्रीम आते हैं, मुझे भी ऐसा आता है कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कहीं हम कॉल पे बात कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी तुम्हारे ड्रीम्स आते थे और ये पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पे जब डीएम की भी अवेकनिंग आने लगती है तो डीएम को भी डीएफ को लेकर टेलीपैथी हो रही होती है। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि अगर डीएम के पास्ट रिलेशनशिप थे जहाँ से उन्हें चीट मिला, बट उसके बाद उनकी लाइफ में डीएफ आ गई, सारी चीज़ें आ गई, राइट। तो टेलीपैथी की ड्यूरेशन, जैसे एक डीएफ को भी उनके कार्मिक नज़र आते हैं, कार्मिक की वाइफ नज़र आती है, सारी चीज़ें आ रही होती है, तो उनकी लाइफ में भी जो उनके कार्मिक थे या जो उनके सोलमेट थे या कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है, उनको भी टेलीपैथी होना शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे उनको भी ट्रिगर मिल रहा होता है। तो ओवरऑल जैसे एक डीएफ की भी अवेकनिंग होती है, सेम आपके डीएम की भी अवेकनिंग होती है, बट डीएम की अवेकनिंग थोड़ी सी टफ होती है क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कोई साइन नहीं देता कि जो तुम्हारे साथ के हो रहा है, इसे ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं, इससे ये बोलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू डीएफ, राइट। तो डीएम क्या करते हैं, डीएम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेंगे किसी भी एरिया पे, वो चाहे घूमने में हो गया, चाहे एडिक्शन हो गया, या स्मोकिंग करना, या हम कहीं घूमने निकलते हैं, या खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लेंगे कि नहीं यार मुझे लाइफ में अब कुछ करना है। तो वो जो ये निगेटिविटी उनकी रिलीज़ हो रही होती है, जो ये एनर्जी उनकी राइज अप होती है, वो एनर्जी या तो वो अच्छी जगह लगाने लगते हैं या तो वो गलत जगह लगाने लगते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है डीएफ के ऊपर। अब अगर डीएम की अवेकनिंग वहाँ पे चल रही है और डीएफ यहाँ पे इनर वर्क करना बंद कर दे, सारे मेडिटेशन करना बंद कर दे, वो ओनली खाली डीएम को गलत बोलती रहे, क्योंकि डीएफ को यहाँ पे एनर्जी पिक होती है। तो यहाँ पे डीएफ को जब अवेकनिंग या डीएम की एनर्जी जब पिक होती है तो डीएफ क्या करती है कि मुझे गिव अप करने का मन कर रहा है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का कॉन्शियस सेम है, राइट। तो वहाँ पे जब डीएफ के दिमाग में ये सारे थॉट आने लगते हैं, निगेटिव थॉट्स, तो सेम चीज़ें आपके डीएम में भी आने लगता है कि यार ये सब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से निकलना है। वो भी इस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं अगर एक डीएफ पॉजिटिव थॉट के साथ सरेंडर मोड पे जाके उसे पता होता है कि यस मुझे पता है कि मेरे डीएम की अवेकनिंग चल रही है, डिवाइन देख लेगा, वो खुद के ऊपर बिजी होती है और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि इस जर्नी का ये पार्ट है। तो वहाँ पे डीएम धीरे धीरे अपनी इस एनर्जी को, जो सोल पर्जिंग होती है, जो उनकी इमोशनल पर्जिंग होती है, जो उनके चक्र एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को धीरे धीरे क्रिएटिव साइड हो गया, या अभी तक वो कैरियर को लेके फोकस्ड नहीं थे, वो फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे, वो धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटी सेट करने लगते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, इतने साल में अचीव करना है, राइट। तो डीएम इस एरिया पे ज़्यादा काम करते हैं, ना कि वो खुद की हीलिंग करते हैं। बट कुछ केसेस में ये भी हो जाते हैं जब उनसे रहा नहीं जाता तो वो थोड़ा सा जिम जाना शुरू कर देंगे, वो थोड़ी सी वॉकिंग करना शुरू कर देंगे, वो भी मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। बट उन्हें ये पता नहीं होता कि हम चक्रा मेडिटेशन करना है, हमें ये करना है, वो करना है, राइट। क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल हीलिंग डीएम कर रहा होता है और जो स्पिरिचुअल हीलिंग कर रही होती है वो कहीं ना कहीं वो डीएफ का काम होता है। तो ऐसे ये चीज़ें डिवाइड होती है। अब वहीं पे जब आपका डीएम इस पूरे अवेकनिंग प्रोसेस में चलेगा तो मैं एक बात बोल दूँ, ये आप इस जर्नी को ऐसे लेके चलो, यहाँ पे आप ईयर को डिसाइड मत करो कि मेरे डीएम का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, या मेरा डीएम कहता है कि मेरे रूट चक्रा पे कुछ स्पिन कर रहा है, या मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, राइट। तो बस अब उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, वो 6 महीने के अंदर कमिटमेंट दे देंगे, हम ट्विन फ्लेम, हम परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ केसेस में जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जब एक अवेकनिंग आती है, जैसे एक डीएफ का 1 साल हो गया इस जर्नी पे, तो उतना ही टाइम आपके डीएम भी लेंगे। तो इस ड्यूरेशन, जैसे जब आप एक प्रेगनेंसी के थ्रू निकलते हो, या आपने किसी को भी देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो 9th मंथ का पूरा प्रॉपर टाइम होता है।
तो 9 मंथ में वो धीरे धीरे हार्ट बीट आती है, फिर बोन्स बनते हैं, राइट, फिर मसल्स आती है, फिर कहीं जाके वो पूरा डेवलप होके वो फिर 9 मंथ के बाद या उससे पहले वो आ जाता है। बट वहाँ पे एक मदर के लिए वो 9 मंथ बहुत से वो किक मिलते हैं, बहुत से पेन होते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, राइट। तो सेम चीज़ें जब आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है, तो ये चीज़ें डीएम के साथ भी हो रहा होता है, ये चीज़ें डीएफ के साथ भी हो रहा होता है। तो इस जर्नी पे जब आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, आपको पता चल जाएगा, इनडायरेक्टली आपका डीएम बोल दे, देन आपको एक काम करना है, आपको अपने डीएम को प्रॉपर स्पेस देना है। अब वो आप स्पेस कैसे दोगे? सी, आपको इस जर्नी पे पता है कि हमें एनर्जी हमारी कभी बैलेंस होगी, कभी इम्बैलेंस हो जाएगी, कभी मुझे सडनली रोना आ जाएगा, तो कभी मेरा कार्मिक मुझे मेरे ड्रीम्स में आ जाएगा, राइट। तो आपको जब पता चल जाता है, आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना है कि यस, ये इस जर्नी का पार्ट है। 1 साल हो गया मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट हाँ, मुझे एनर्जी पिक होती रहती है। 3 दिन के लिए मैं भी इम्बैलेंस हो जाती हूँ, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, रनिंग वाली एनर्जी मुझ में आने लगती है, राइट। तो आपको जब आपके डीएम की अवेकनिंग चलना शुरू हो जाती है, तो एक डीएफ के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी उसे लगता है कि मैं 10 बातें अपने डीएम को बोल दूँ, मैं भी इसे बहुत अच्छे से सुना दूँ कि तुमने क्यों क्या किया, राइट। फिर आप देखोगे जब आप वो ब्लॉकेजेस सरफेस होते हैं और ये वहाँ पे डीएम की एनर्जी होती है, एक डीएफ की नहीं होती। फिर आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद आपको सडनली डीएम को बहुत ज़्यादा लव, केयर वाली, अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग आएगी, राइट। फिर सडनली आप 1 महीने के बाद देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार बस तुम कैसे भी कमिटमेंट दे दो। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार बस कैसे भी मुझे इस रिलेशनशिप से भागना है, मुझे मेरे ऊपर फोकस रहना है। देन आप समझ जाना कि जितने भी आपके इस जर्नी पे जब अपने डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, एक डीएफ के दिमाग में जो भी ये थॉट्स आते हैं, कभी कभी एक डीएफ जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस होना होता है, क्योंकि कोई ना कोई एक एनर्जी, अगर वो डीएफ एनर्जी बहुत ओवर एक्टिव है तो वो बैलेंस होगी। तो उस ड्यूरेशन एक डीएफ जब डीएम की अवेकनिंग होने लगती है, और ये कुछ सिनारियों में होता है कि डीएफ को ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे रन करना है, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे पता है कि मैं इस ट्विन जर्नी का पार्ट हूँ, बट मुझे मेरा ट्विन चाहिए ही नहीं। आपको आपके अंदर एक डीएफ के अंदर रनिंग वाली एनर्जी अगर आने लगेगी, देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। और जो भी आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये आपके डीएम की वजह से हो रहे हैं, ना कि ये आपके हैं। तो आपको प्रॉपर प्लान बना लेना है कि जब भी मुझे ये सारी एनर्जी पिक होगी, मुझे हैवी एनर्जी पिक होगी, मुझे सोल पर्जिंग होगी, मैं इन चीज़ों को फील करने के बाद इन चीज़ों को रिलीज़ करूँगी, ना कि इन चीज़ों को अटेंशन दूँगी। क्योंकि कई बार हम आपको कहते हैं कि आपको डीएम को कॉल नहीं करना, बट आपके ऊपर ये एनर्जी इतनी हावी होती है कि आप कंटिन्यू, आपसे कंट्रोल नहीं होता और आप कंटिन्यू कॉल पे कॉल कर देते हो। फिर आप देखते हो कि यार मैंने क्यों कॉल किया, ये मेरी एनर्जी नहीं थी, राइट। तो आपको इस पूरी जर्नी पे जब आपकी डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, आपको रोना आएगा, आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होने लगेगा। हेल्थ इशू नॉट इन अ सेंस कि आप बीमारी पड़े रहोगे, हेल्थ इशू का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी वेट या तो गेन होने लगेगा या तो लॉस होने लगेगा। तो मेरा सीन तो लॉस वाला चल रहा है अभी, तो मेरा तो वेट लॉस हुआ है। आपके डार्क सर्कल्स आने लगेंगे, आपकी कहीं ना कहीं आपको वीकनेस फील होने लगेगी, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन करे। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस चलती है, उनकी सोल पर्जिंग होती है या उन्हें ट्रिगर मिलता है, तो वो ज़्यादातर डीएम आपको रात में कॉल करते हैं। वो 1 बजे हो गया, 2 बजे हो गया, राइट। तो वहाँ पे अगर आपका डीएम रात में आपको कॉल करता है, अगर आप पिक करना चाहते हो, आप पिक कर लेना। बट वहाँ पे अगर वो इंटीमेसी की बातें करता है, क्योंकि जब एक डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनकी एनर्जी ये राइज अप होके रिलीज़ होना चाहती है। और ये सेक्स, ये सारी एनर्जी बुरी नहीं होती है, मैं यही बोलूँगी, बट इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। तो डीएफ को अगर लगता है वो खुद चाहती है कि वो सपोर्ट करे, देन आप कर सकते हो। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने डीएम को ऐसे सिनारियों में सपोर्ट मत करना, क्योंकि जो एनर्जी इतनी जल्दी राइज अप होके निकलना चाहती है, वो इसी एनर्जी के थ्रू जब वो कहीं ना कहीं राइज अप होगी और एक डीएफ वहाँ पे उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, सारी चीज़ें नहीं करेगी, देन आप देखोगे
कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी डीएम अपनी क्रिएटिव साइड पे या अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे या खुद की हैप्पीनेस पे या अपनी लाइफ की कोई प्रायोरिटी सेट करने में लगाना शुरू कर देंगे। बट वहीं पे अगर डीएफ भी सपोर्ट कर देगी, डीएम की अवेकनिंग वैसे भी चल रही है, राइट, तो वहाँ पे डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है। और उनको, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि ओनली बस मुझे इस नीड के लिए लाइक ये फील हो रहा था, तो वो आपको अगेन उसी के लिए आएंगे, आके बात करके फिर चले जाएंगे। तो आपको सिंपली उन्हें बहुत तमीज़ के साथ, बहुत अच्छे से, एक डिग्निटी के साथ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करती है ट्विन जर्नी पे, राइट। वो डीएम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी डिमांड करे और आप नहीं चाहते हो और आप उसकी विश पूरी करते रहो, तो ये सही नहीं है, राइट। तो आपको अगर लगता है देन आप सपोर्ट करो, बट मेरी तरफ से आप सपोर्ट मत करना, क्योंकि तभी उनकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत जल्दी वो अवेकन होना शुरू कर देंगे, राइट। तो इस ड्यूरेशन जब वो इस एनर्जी को अपने काम में लगाने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनके रूट चक्रा से लेके उनके सेक्रल चक्रा बहुत जल्दी एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से जब उनका रूट चक्रा या सेक्रल चक्र या हार्ट चक्रा पेन होने लगता है, तो जैसे जैसे जो जो चक्रा उनके एक्टिवेट होंगे, जो ब्लॉकेजेस उनके अंदर हैं, जो ट्रॉमा उनके अंदर है, अगर उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा घमंडी प्राउडी टाइप के हैं, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उनकी ब्रेक डाउन होने लगेगी। क्योंकि अवेकनिंग में कहीं ना कहीं उनकी भी ईगो की डेथ होती है। तो देखोगे कि आप डीएम बहुत ज़्यादा चेंज होके एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन होने लगते हैं। और यहाँ पे एक टाइम प्रोसेस होता है। अगर उनका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, तो उनको ये चांसेस हो सकते हैं कि सडनली वो आपको कॉल कर दे, अपनी फीलिंग को शो कर दे। और 10 दिन के बाद ये चांसेस हो सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ड्रीम के थ्रू, क्योंकि वो आपसे तो नहीं बोलेंगे कि मुझे ऐसा ड्रीम आया था, वैसा ड्रीम आया था, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कार्मिक मुझसे बात करना चाह रही है, या मेरी कार्मिक की ड्रीम्स आ रहे हैं, राइट। तो उन्हें कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप हो गया या फैमिली हो गई, उन्हें भी ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे इसी ड्यूरेशन, जैसे जैसे वो उनको ड्रीम्स आने लगते हैं, उनकी टेलीपैथी होने लगती है, उनके चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, देन वो देखोगे आप, वो अपने आप को सडनली विदाउट एनी रीज़न आपसे बात करेंगे अच्छे से। एक दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो अगेन आपको ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। और डीएफ को यहाँ पे गुस्सा आने लगेगी, डीएफ बिल्कुल डिटैच फील करने लगेगी, डीएफ को ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे डीएम के लिए कुछ फील नहीं हो रहा। देन आप समझ जाना वहाँ पे डीएम के कुछ ब्लॉकेजेस थे जो उनके अंदर थे, वो उनको सरफेस हुए हैं। तो आप उन्हें प्रॉपर टाइम दो, 9 मंथ का, 1 ईयर का, वो धीरे धीरे उनके चक्र एक्टिवेट होंगे, उनको भी टेलीपैथी होगी उनके कार्मिक पर्सन के साथ, उनकी निगेटिव ट्रॉमा के साथ, राइट। तो उनको रिलीज़ करने दो, क्योंकि डीएम भी कहीं ना कहीं एक टेलीपैथी के थ्रू, जैसे एक डीएफ इम्बैलेंस होकर ट्रिगर हो जाती है, तो सेम चीज़ें डीएम भी हो जाते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि डीएम, डीएफ, ये सारी एक्टिविटी के बाद वो ये चाहती है कि कैसे भी करके लाइक मैं डीएम से बात करूं, मेरा डीएम मुझे कमिटमेंट दे दे। बट वहाँ पे डीएम क्या कर रहे होते हैं, डीएम ये कर रहे होते हैं कि उनको अपना दिमाग, अपने आप को वो बिजी रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डीएफ कहती है कि मेरा डीएम अगेन मुझे इग्नोर कर रहा है। देन आप ये समझ जाओ कि डीएम खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको किसी आउटकम पे या आपको डीएम के पीछे नहीं भागना, आपको डीएम को प्रॉपर एक स्पेस देना है कि तुम्हें जितना टाइम लग रहा है, जो लग रहा है वो आपसे इनडायरेक्टली कुछ भी बताता है, क्योंकि डीएम ऐसे ही होते हैं जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है। क्योंकि डिवाइन कहीं ना कहीं डीएम के मुंह से डीएफ को एक आंसर दिला रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, उसको क्या फील हो रहा है जब उसकी अवेकनिंग हो रही है। तो डीएम आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, डीएम आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बट आपको उसको अटेंशन नहीं देना है कि आप बता दो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, तुम्हारी अवेकनिंग हो रही है। आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको डीएम को सिंपली सपोर्ट करना है कि ठीक है, अगर ये फील कर रहे हो, खुद के ऊपर बिजी रखो, खुद को खुश करने की कोशिश करो, लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ करो। आपको ऐसे उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि मेडिटेशन में बैठ के मैं उन्हें प्रोटेक्शन दूँ, ये करूँ वो करूँ। प्रोटेक्शन यहाँ पे काम नहीं आता, और प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कमेंट करके पूछते हैं कि मैम, और ईमेल पे भी पूछे बहुत से लोगों ने कि जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो क्या एक डीएफ को
डीएम को प्रोटेक्शन देना चाहिए कि उनकी निगेटिव एनर्जी, पता नहीं क्या क्या, डिमोनिक अटैक, पता नहीं क्या क्या, वो डीएम के ऊपर ना हो और डीएम की एनर्जी बच जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को कंपेयर करोगे, आपका डार्क नाइट ऑफ सोल क्या था कि आपको रात भर नींद नहीं आती थी, आपको रोना आता था, राइट, आपको पास्ट की बातें याद आती थी। इसके अलावा आपके साथ कुछ नया नहीं हुआ है, आपको डीएम की एनर्जी पिक होती थी, आपको रूट पे, चक्रा पे या बैक में पेन होते थे, तो सेम चीज़ें डीएम के साथ भी हो रही होती है। एक्स्ट्रा लेवल पे कुछ नहीं होता कि डीएम की अवेकनिंग चल रही है तो उनके ऑरा को कोई अटैक करेगा तो हमें उनके ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप खुद को कंपेयर करोगे, खुद की डार्क नाइट ऑफ सोल से लेके अभी तक की जर्नी, तो सेम आप ही के जैसी होगी। तो आपको डीएम को टोटली सरेंडर मोड पे दे देना है कि ठीक है, अब जो तुम्हारे साथ होगा, गॉड ब्लेस यू, तुम इस चीज़ को सफ़र करो, तुम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। क्योंकि जब तक डीएम एक्सपीरियंस नहीं करते, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि डीएम को कब पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, राइट। डीएम को इसी ड्यूरेशन पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, क्योंकि डिवाइन डीएफ के मुंह से कहीं ना कहीं निकलवा देता है। डीएफ खुद बताने की कोशिश मत करना, वो डिवाइन खुद ब खुद आपके मुंह से निकाल देगा। तो जब तक डीएम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और डीएफ जो बता रही होती कि इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, राइट, तब डीएम अपने एक्सपीरियंस को सोचते हैं कि यार ये जो बता रही है तो मेरे साथ हो रहा है, तो अब मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव करने लगा हूँ, राइट। तो डीएम जो भी एक्सपीरियंस करेंगे इन्हें करने दो, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बट आपको एक काम करना है कि आपको 9 मंथ, समझ लो कि वो भी छोटा सा बच्चा है, वो भी LKG गया है, वो 1 महीने में ए बोलना सीखेगा, 2 महीने में एप्पल बोलना सीखेगा, फिर कहीं जाके 6 मंथ के बाद वो प्रॉपर अच्छे से एप्पल लिखना सीख जाए, राइट। तो डीएम की अवेकनिंग थोड़ी सी टफ, थोड़ी सी स्लो होती है, तो आपको उन्हें स्पेस देना है, आपको उन्हें बस ब्लेसिंग देनी है कि राइट, कि डिवाइन ने फाइनली वहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि डिवाइन के बच्चे आप हो, जैसे एक डीएफ है वैसे ही डीएम है, और तो डिवाइन किसी को हार्म नहीं करते, कि डिवाइन ही डीएम की अवेकनिंग ला रहे हैं और डिवाइन ही डीएम के ऊपर पता नहीं कौन कौन से एनर्जी भेज देंगे कि तुम इनकी एनर्जी को ले लो, एनर्जी वैम्पायर, पता नहीं क्या क्या। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि बहुत जल्दी मैं मेरे डीएम को, मैं उसका एक्सपीरियंस उसी के मुंह से आप लोगों के साथ इस जर्नी पे, इस चैनल पे शेयर करूं कि उनकी अवेकनिंग के प्रोसेस में उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, राइट। बट अभी टाइम मैच नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी। क्योंकि बहुत से लोग डीएम क्या फील कर रहे होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ कि उनके ऊपर कोई भी ऑरा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बोलोगे कि आप कुछ भी बोल रहे हो, राइट। तो वहाँ पे मैं ट्राई करूँगी कि आप अपने डीएम के भी एक्सपीरियंस आप देखो, बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुद शेयर करूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने बस सरेंडर मोड पे स्टार्टिंग से ही थी, मैंने लेट गो कर दिया था चीज़ों को। उसके बाद मैंने बस खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और मैंने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि इस जर्नी से ना तो मैं मूव ऑन कर सकती हूँ, राइट, ना ही कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकती हूँ कि 1 महीने में उसके चक्रा एक्टिवेट हो जाए, 1 महीने में डीएम मुझे आके कमिटमेंट दे दे, राइट। तो मैंने सिंपली एक काम किया था कि मैं सरेंडर मोड पे जा रही हूँ। मैं एवरी सिंगल डे, अगर आज मुझे रोना फील हो रहा है, मैं रो के 1 घंटा रोने के बाद मैं खुद को बिजी कर लेती थी, खुद को खुश करने लगती थी। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है, टोटली सरेंडर एंड लेट गो करके। तो आपको डीएम को स्पेस देना है प्रॉपरली, डीएम को कुछ कथा कहानी नहीं बतानी है। वो जो भी आपसे बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली आप थोड़ा बहुत उनको बोलो कि तुम्हें थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बट येस, यहाँ पे आपको एक काम करना है डीएफ को, कि आप जितने अच्छे से खाना पीना खा सकते हो आप खाओ, आप प्रॉपर एक नींद लो। क्योंकि जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो डीएफ को रात में नींद नहीं आती है, उनका वेट लॉस होता है, उनको वीकनेस आ रही होती है। तो आप बहुत ज़्यादा पानी पियो, आप बहुत ज़्यादा खाना खाओ, अच्छी डाइट लो, और बहुत ज़्यादा सोने की कोशिश करो, राइट। बस आपको इसके अलावा अपने डीएम को लेट गो करके उनको सरेंडर मोड पे कर देना है।
और ख़ुद की कंपनी को एंजॉय करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना कि बस आपको पता चल गया और आप उनसे कमिटमेंट के पीछे भागने लगे, आप उन्हें ट्विन फ्लेम के बारे में बताने लगे, आप उन्हें चक्रा के बारे में बताने लगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, राइट? क्योंकि जब डिवाइन टाइमिंग का लोग अलग वे निकालते हैं, बट डिवाइन जब चाहेगा, मैं अगर बात करूँ, डिवाइन आपके मुंह से खुद निकलवा लेगा, डीएम को खुद पता चल जाएगा। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो।